यहाँ पर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली दिस इज द सिंगल मूवी जो ईद पर रिलीज हो रही है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है उसका रिवाइवल हो पाएगा? लाइक जिस तरह से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही है, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए आप क्या कहेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है। ड्रामा इंडस्ट्री इसलिए फ्लरिश कर रही है क्योंकि वो हर एक के घर में है और कोई उसकी टिकट नहीं खरीदता। एवरीबडी वॉचेज इट। ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री का ये मुकाबला ही नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ टिकट आप एक आम इंसान 1500 से 1800 रुपए लेके मिनिमम जाके एक फिल्म देख सकता है। हमारे लोगों को खाने की बिजली के बिल की लाले पड़े हुए वो जाके फिल्म देखेंगे। उसमें आप समझती हैं जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ जैसे हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है जो कन्वेंशनल इंडस्ट्री का, तो यहाँ पर वो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एज यू सेड कि वी हैव टू गिव इट बैक टू पीपल, तो वो तो एक्सेसिबल है, उसके लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। कंटेंट कंट्रोल और स्टोरी टेलिंग कंट्रोल जब तक आप छोड़ेंगे नहीं और असल कहानी सुनाने नहीं देंगे, तो वही सॉन्ग एंड डांस तो इंडिया डज इट 100 टाइम्स बेटर देन अस। हम क्यों वो करें? हमें ईरान से कुछ सीख लें, किसी और से सीख लें। हम भाई स्टोरी टेलिंग, हम कहानी सुनाने का तरीका, ड्रामा इसलिए चलता है क्योंकि ड्रामा कहानी सुनाता है। फिल्म इसलिए नहीं चल रही, वो जो पहले वाली बात है, और इसलिए भी नहीं चल रही क्योंकि जो लोग कहानी सुनाना चाहते हैं उनकी कहानी आप दिखाना नहीं चाहते। सही, अच्छा, मतलब कंट्रोल एक यहाँ पर भी कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है वो नुकसान पहुँचा रहा है। इस पे यकीनन आते हैं, लेकिन उमर आपकी तरफ आऊँगा। मुझे तो पर्सनली बहुत हाई होप्स थी चैम्पियंस ट्रॉफी से। रिसेंटली एक मैच हुआ, इतने अरसे बाद एक आईसीसी इवेंट हमने होस्ट किया, उसमें भी हम लोग हार गए। पहली टीम जो टूर्नामेंट से बाहर हुई वो भी हमारी हो गई। क्या हुआ ये? आप कैसे असेस करते हैं सिचुएशन को? मैं अगर इसको एज ए क्रिकेटर देखूं और एज ए फ़ैन देखूं, पाकिस्तान की क्रिकेट अगले 10 साल की बहुत नीचे चली गई है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अच्छा। और वो एक होता है कि पीएसएल में जिसने 2 छक्के मारे हैं, जिसने एक बॉल 140 पे कर दिया, उसको आप ग्रीन कैप दे देते हैं। ग्रीन कैप की वैल्यू अब वो नहीं रही जो हमारे टाइम पे थी। हम लोग जब खेलते थे, डेब्यू हमने जब किया था, तो तकरीबन मैंने 5 साल मैंने डोमेस्टिक खेली, उसमें परफॉर्म किया था। और उसके बाद मैं जब टीम में आया था तो मुझे पता था कि यार मैंने इस मुकाम को इस तरह इतनी इजीली मैंने नहीं जाने देना। मैंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है। बिल्कुल। तो उसमें वो परफॉर्म मुझे करना पड़ता था, ना चाह के भी। उसमें पाकिस्तान के जो फैंस हैं, पूरी दुनिया में जो फैंस क्रिकेट देखते थे, तो एक खुशी थी पाकिस्तान में कि यार क्रिकेट की वजह से आती है। लेकिन आजकल वो खुशी नहीं है। आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लें, वो एक ही बात करेंगे कि यार देखने को दिल ही नहीं करता। नहीं उमर, हम तो ये सुन के थक गए हैं। ये अटैकिंग माइंडसेट, अटैकिंग भी कैसे क्रिएट कैसे होगा, कौन करेगा? अटैकिंग माइंडसेट तब होता है जब आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, आपने डोमेस्टिक अच्छी खेली हो, डोमेस्टिक में आपने परफॉर्म किया हो। ठीक। अब रिसेंटली आप जितने भी आप टूर पीछे निकाल के देख लें कि लोगों का, कुछ प्लेयरों का, मैं प्लेयरों का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि प्लेयर्स हमेशा हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। हमने सिस्टम को क्रिटिसाइज करना है कि सिस्टम को ये सोचना चाहिए कि हमने परफॉर्म करने वाले को आगे लेके आना। किसी का 200 स्कोर नहीं होता, ठीक, 300 स्कोर नहीं होता, आप उठ के उसको ग्रीन कैप दे देते हैं। तो जब तक आप अपनी कैप की वैल्यू नहीं रखेंगे, अच्छा, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी पाकिस्तान। ग्रीन कैप पता नहीं टाउनशिप तो मिलती हर आप कह सकते हैं ये कि जितनी ग्रीन कैप दे चुके हैं ये। तो व्हाट्स द रीजन कि हम अभी करंटली आपको हम नहीं देख रहे ना डोमेस्टिक में, ना पीएसएल में? इसके पीछे क्या वजह है? जरा इस रास्ते पे पर्दा परफॉर्म करने के बावजूद, मतलब परफॉर्मेंस के बावजूद आप ये कह सकते हैं कि ये मुझे भी नहीं, मैंने बहुत से अपने इंटरव्यूज में बोला है और पर्सनली उन्हें जाके पूछा भी है कि भाई मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा। मेरी समझ से बाहर है कि कमबैक करने के लिए ना इन्होंने मुझे परफॉर्मेंस से बाहर निकाला है, ठीक है, ना आप कह सकते हैं किसी चीज़ से। वो मैं यहाँ पे बातें रिपीट नहीं करूँगा, पूरी दुनिया को पता है कि किस वजह से इन्होंने मुझे बाहर किया था। वो सारी चीज़ें मैंने विन की, सारा कुछ किया, लेकिन मैं उन चीज़ों को भूल के आगे फॉरवर्ड हुआ हूँ। अच्छा। मैंने डोमेस्टिक खेली, तो आगाज में जो भी आपने आँख भरी है उससे कंक्लूड कर दिया है सारा कुछ। जाहिर सी बात है जब मैंने पाकिस्तान को, मेरी अभी एज ही क्या है, मैंने पाकिस्तान को सर्व करना है, मेरी ये ख्वाहिश है। क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ही पूरी दुनिया में मेरा नाम है और पूरी दुनिया में मुझे लीगें मिलती हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि उन चीज़ों को भूल के मैं अपने आप को आगे फॉरवर्ड करूं।
मैंने अपनी डोमेस्टिक में 6 साल इतना परफॉर्म किया, सारा कुछ किया, फिर कहीं नाम नहीं आ रहा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहीं कॉन्ट्रैक्ट होता मुझे लीगों में, एनओसी नहीं दी जाती, ठीक, इसमें भी मुझे नहीं समझ आ रही। नहीं, आपका नाम नहीं आ रहा, आपको ये समझ नहीं आ रहा, जिनका आ रहा है हमें वो समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा पूरी मसला कौम को नहीं समझ में आ रहे वो है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई आप मेरे साथ खेला करें, छोड़िए हम दोनों भाई खेलते हैं। नहीं, अभी जब छोड़ूंगा फिर आपके साथ खेलेंगे। अभी वक्त है, बाबू राणा साहब वो कह रहे हैं अभी वक्त है। मुजम्मिल, इसमें एक और बात है, हम क्रिकेट पे बहुत फोकस करते हैं, जज्बाती होते हैं हाँ और होता है हमारी, और हमारे बड़े फख्र भी है हम पे, हमें अपने क्रिकेटर्स पे। ट्रू, पर अगर सारा माशरा, हर शोबा एक माशरे का वो जवाल पजीर हो, वो नीचे जा रहा हो, उसमें कोई अच्छाई और रौनक ना बन रही हो, सारे हर चीज़ आप किसी पेशे को ले लें, डॉक्टरी के पेशा ले लें, वकालत का पेशा ले लें, आप जुडिशरी ले लें, आप अपना एग्जेक्टिव ले लें, आप अपनी हॉकी देख लें, आप अपनी कोई और स्विमिंग देख लें, किसी गेम में पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है। एक क्रिकेट में आता था और हॉकी में आता था, अब वो भी जवाल पजीर है। बिल्कुल, जब सारा माशरा और हमारी का इकदार जो है ठीक। वो भी जवाल पजीर हो, बिल्कुल। माशरा नफ्सा नफसी में लगा हुआ, तो फिर एक उसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान की तरह एक क्रिकेट का मीनार खड़ा होगा, उस पर रोशनियाँ होंगी। अरे वो कैसे बच सकता है?